Hello students, welcome back. Today we are going to start the application of neutralization reactions. Already we had discussed about neutralization reactions. I hope you have remembered yet. I am again explaining you about neutralization reaction for your revision. Neutralization reactions are those reactions in which acid and base react together and form salt and water. I hope you recall about neutralization reaction. Today we are discussing about some neutralization reactions from our daily life, means application. क्या इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के यूज हैं हमारी लाइफ में, देख लेते हैं. सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं. देखिए, यू नो बेटर, फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स soil need to have a particular pH value. Generally pH value is the value in which a soil grow better if it neutral. क्या होती है? देखिए, pH value जनरली 0 to 14 काउंट होती है. एक स्केल है, pH is a type of scale in which we can decide which substance is acid, which one is base, or which is neutralized. If the value in pH scale have 0 to 7, less than 7, so it is acidic in nature. If the value is more than 7 to 14, means basic in nature, and which have particular 7 pH value means neutralized. Generally water is neutralized. जो हम पानी पीते हैं वो भी आपके न्यूट्रलाइज होता है. Okay, so for better growth the pH value should be particular, means सही होनी चाहिए. Sometimes in pH, sometimes the natural pH of soil gets disturbed. कभी कभी जो soil की pH value है वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट रीजन, बहुत सारे कारणों की वजह से, जैसे कि एसिड रेन भी हो सकता है, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और या हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है. व्हेन सॉइल इज मोर एसिडिक और बेसिक, जब कभी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है, देन इट नीड्स टू न्यूट्रलाइज फॉर बेटर ग्रोथ. उसको क्या करने की जरूरत होती है? न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होती है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो बेहतर हो सके. इफ द सॉइल इज एसिडिक, अगर हमारी सॉइल क्या है, एसिडिक है, इट इज ट्रीटेड विद बेस, तो हमें उसको क्या, किस चीज से ट्रीट करना चाहिए? बेस से. क्यों बेस से? क्यों? जब एसिड बेस में रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस. इफ द सॉइल इज एसिडिक, अगर सॉइल क्या आपकी बेसिक है, देन एसिडिक सब्सटेंस इज एडेड, तो हम क्या ऐड करेंगे? एसिडिक सब्सटेंस, और सॉइल क्या हो जाएगी हमारी? न्यूट्रलाइज. मींस अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो वी यूज बेसिक सब्सटेंसेस. इफ द सॉइल इज बेसिक इन नेचर, so we use some acidic substance to get neutralize the soil for better production. I hope you clear. The next one, factory waste treatment. You know better, the lots of unnecessary unwanted material are to be released from factories without treated them. उनको बिना ट्रीट किए हुए उनको बाहर ऐसे ही फेंक दिया जाता है. देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज वन ऑफ द मेजर कोज ऑफ पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़े कारणों में से एक वजह है. द केमिकल रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो केमिकल फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, आर डम्प्ड, उनको डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इनटू सॉइल में, एंड वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज में. कैसे? विदाउट ट्रीटेड. दीज वेस्ट सब्सटेंस आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, और ज्यादातर जो ये सब्सटेंस होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं हमारे?
एसिडिक नेचर के होते हैं। अब बताइए अगर वो एसिडिक है तो विच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस वी शुड बी एडेड द वेस्ट मटेरियल टू गेट न्यूट्रलाइज। अगर वो एसिडिक है और न्यूट्रलाइज करना है तो ऑब्वियसली क्या पार्ट रहेगा हमारा, बेसिक सब्सटेंसेस, या तो देयरफॉर दे शुड बी न्यूट्रलाइज, इसलिए उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए बाय एडिंग अ सुटेबल बेस बिफोर डिस्पोजल। अच्छे से उनको बेस मिलाकर SE होगा बेटा ये, बिफोर डिस्पोजल, उनको डिस्पोज ऑफ करने से पहले, यानी उनको फेंकने से या उनको नष्ट करने से पहले हमने उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए ताकि हमारी सॉइल या वाटर बॉडीज को नुकसान ना दे। द नेक्स्ट इज इंडाइजेशन। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इंडाइजेशन कभी कभी हमें क्या होता है, देख लेते हैं। द नॉर्मल पीएच इन अवर स्टोमक इज 6.5। जो नॉर्मल पीएच होता है हमारी स्टोमक का कितना होता है, 6.5 होता है। जनरली ये एसिडिक तो है पर इतना एसिडिक नहीं है, क्योंकि जिसकी वैल्यू जितनी कम होती है, मीन्स 0 के जितना ज्यादा करीब होती है, वो उतना ज्यादा खतरनाक एसिडिक होता है। जब अब ये 7 के ज्यादा करीब है तो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। बट समटाइम्स ड्यू टू इरेगुलर ईटिंग, कभी कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं। इरेगुलर ईटिंग का मतलब होता है कंट्रोल ना रहना हमारे खाने पर, कुछ उल्टा सीधा कुछ भी खा लेना। फॉर इंक्रीज इनटेक ऑफ फास्ट फूड, जैसे कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा टी का यूज़ करते हैं, कॉफ़ी का यूज़ करते हैं एक्सेट्रा, द पीएच ऑफ स्टोमक डिक्रीजेज। इस वजह से हमारी स्टोमक का पीएच क्या होता है, गिर जाता है। देख 6.5 से गिरने का मतलब क्या है, या तो 5 हो जाएगा या 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। और जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कॉजिंग इंडाइजेशन एंड एसिडिटी, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है और क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है। दिस कॉजेज पेन, इसकी वजह से हमारे पेन होता है, एंड डिस्कम्फर्ट, और हमें प्रॉब्लम होने लगती है। इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में आंट एसिड ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आंट एसिड मतलब एक बेसिक सब्सटेंस है ये भी, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस होता है। आर टेकन फॉर रिलीफ, हम इसको लेते हैं ताकि हमें रिलीफ फील हो सके। क्यों, क्योंकि बेसिक है और हमारे क्या हो गए, एसिडिटी। सो एसिड रिएक्ट विद बेस एंड इट बिकम न्यूट्रलाइज। दिस कंटेन, सॉरी ये कंटेन होगा बच्चों, ठीक है, कंटेनर, दिस कंटेन बेस। इनमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और आंट एसिड में बेस होता है, विच न्यूट्रलाइजेज, जो न्यूट्रलाइज कर देता है द एक्सेसिव एसिड फॉर्म्ड इन स्टोमक, जो एसिडिक मटेरियल हमारी बॉडी में बना उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। सो हमने देखिए क्या बात की, कि हमने बात की है एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, जैसे सॉइल ट्रीटमेंट में, फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री रिलीज होता है, और हमारी इंडाइजेशन में। आई होप यू क्लियर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।